नमस्कार दोस्तों, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो लगभग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान की और अंतरिक्ष में जा रहे कई रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की, जिसमें कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां इस होड़ में मची हैं कि हम अपने कितने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़ें। और हाल ही के शोध में एक यह भी रिसर्च किया गया कि हम दूसरे ग्रहों पर यानी मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन कैसे बना सकते हैं। ये सब हासिल हो सका है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो इसी पर हालिया शोध में इस बात को वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमने अंतरिक्ष में या मंगल ग्रह में इस तरह के मिशन को लॉन्च करके कितना कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जमा कर दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी बात। दोस्तों, मंगल ग्रह पर इंसानों ने कचरे का ढेर या अंबार सा ही लगा दिया है। ज़्यादातर कचरा यानी ई वेस्ट, बेकार हार्डवेयर, निष्क्रिय उपग्रह और खराब हो चुके अंतरिक्ष यानों जैसे कि रोवर या भारत ने भी मार्स रोवर मिशन लॉन्च किया था, जिसमें भी एक रोवर निष्क्रिय हो गया था और वह काम नहीं कर पाया था। तो इस तरह के वेस्ट मटेरियल मंगल ग्रह पर जमा हुए हैं। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने सारे सैटेलाइट मिशन मंगल ग्रह पर भेजते हैं और वह फेल हो जाते हैं या दुर्घटनावश निष्क्रिय हो जाते हैं? तो आपने कभी इसके बारे में सोचा कि आखिर उसका होता क्या है? जी नहीं, वह कचरे के रूप में वहाँ सतह पर इकट्ठा होता रहता है। तो सोचिए, मानव ने अपने ग्रह पे तो गंदगी या कचरा किया ही, वहीं अंतरिक्ष में तथा दूसरे ग्रहों पर भी ई वेस्ट जमा कर रहे हैं। इससे समूचे ब्रह्मांड में मानव ने पोल्यूशन यानी ई वेस्ट मटेरियल जमा कर दिया है। इसी पर वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय में रोबोटिक्स में शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर भेजे गए सभी रोवर्स और ऑर्बिटर्स के द्रव्यमान का विश्लेषण किया है। और इस विश्लेषण में ये बात निकल के आई है कि मानव के कितने सारे मिशनों ने जो निष्क्रिय हो चुके हैं और मंगल ग्रह पर गए हैं, बीते 50 सालों में करीब 15,000 पाउंड यानी 7,119 किलोग्राम कचरा इकट्ठा कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कचरे में बेकार का हार्डवेयर, निष्क्रिय उपग्रह, खराब हो चुके अंतरिक्ष यान या रोवर के कई सारे पुर्जे शामिल हैं। इन सब में विशेष रूप से सोवियत संघ के मार्स ऑर्बिटर 2 शामिल है, जिनका 1971 में क्रैश लैंडिंग हुआ था। अधिकांश कचरा इसी तरह के ई वेस्ट मटेरियल का है। वहीं हाल ही में जून में रोवर को कटा हुआ ड्रैकन जाल का एक टुकड़ा मिला, जिसने इसे मंगल ग्रह पर सुरक्षित रूप से उतरने में मदद भी की। मंगल पर कई खराब रोबोट हैं, विशेष रूप से नासा के, जिन्होंने 2004 से 2018 के मध्य कई सारे रोवर्स यान भेजे। वहीं अब वैज्ञानिकों को इस बात का डर है कि यह मलबा नासा के परसिवर्स रोवर द्वारा एकत्र किए जा रहे नमूनों वहीं डेटा को भी दूषित कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताया कि कई देशों के द्वारा जैसे कि नासा, सोवियत संघ, भारत, चाइना, कई जो स्पेस मिशन अंतरिक्ष पे भेजे जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे ब्रह्मांड तथा ग्रहों में भी प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हम उसके कारण भी कई प्रभाव पृथ्वी पर देख सकते हैं। वहीं जो हम अंतरिक्ष विज्ञान के तहत जो दूसरे ग्रहों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें भी कुछ बाधाएं तो आ ही सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात, जिसमें वैज्ञानिकों ने हालिया शोध के जरिए इस बात का प्रदर्शन किया कि अभी तक के इतिहास में जितने भी मार्स मिशन भेजे गए हैं, उनसे पूरे विश्व के अंतरिक्ष एजेंसियों ने मंगल ग्रह पर भी कचरे का ढेर इकट्ठा कर दिया है। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।